अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनिला रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनिला रहमान अनफिल्टर्ड। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि ऐसे स्क्रॉलिंग करते हुए कभी होता है इंसान रात को लेटे नींद नहीं आ रही तो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहा होता है, इंस्टाग्राम फेसबुक रील वगैरह चेक कर रहा होता है, तो कुछ पोस्ट मेरी नजर से गुजरे जिनको पढ़ के मुझे मुस्कुराहट ही आ गई। तो वो आजकल बड़े कोई लव गुरु टाइप के लोग आए हुए हैं, उनके चैनल भी होते हैं और वो उसमें भी बड़ी अजीब-अजीब चीज़ें बता रहे होते हैं कि जी किसी मेल को इम्प्रेस करना है तो क्या करें, किसी फीमेल को इम्प्रेस करना है तो क्या करें। तो इस तरह आपकी पोस्ट मेरी नज़र से गुज़रन में था कि जी अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं और वो आपको फौरन रिप्लाई नहीं दे रहा तो दिस इज़ नॉट लव। इसी तरह जो है अगर आपको फर्स्ट कॉल आपको करनी पड़ी और कोई आपको कॉल नहीं करा तो दिस इज नॉट लव। इसका मतलब है वो शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता। ये व्यक्ति कौन लोग हैं भाई, ये कौन लोग हैं जो ये पोस्ट लिखते हैं? पहले तो मैं ये सोचा कि ये कौन लोग हैं, किसी वो कहते हैं ना पंजाबी में किसी कौन हो। तो ठीक है, ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसी नहीं है। हम हकीकत में किताबी दुनिया, फिल्मों की दुनिया, ड्रामों की दुनिया, सबसे पहले कहा है हकीकत में है। ये जो पोस्ट है ना, ये पर्टिकुलर लोगों के हक पे लड़कियां मैंने बहुत इसको किए बेटे के तो बोली वो है, खासकर वो लड़कियां वो खवातीन लोग घर में रहती हैं जिनको के जिन्होंने की प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देखी होती शायद ना, उनको पता नहीं होगा कि हकीकत में और किताबों में और पोस्ट में बड़ा फर्क है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी को मैसेज किया है और उनका फौरन जवाब नहीं आया तो इट डज़न्ट मीन कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता ये फिर भी। और अगर किसी ने आपको कॉल नहीं की पूरे दिन और आपसे कॉल करनी चाहिए तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि वो हो गया तो आपसे मोहब्बत नहीं करता है। क्योंकि आपको नहीं पता कि शायद आप तो बिस्तर पे बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं, आराम से घर में टीवी देख रहे हैं और साथ-साथ आपका कोई काम नहीं है और आप मैसेज कर रहे हैं। और अगला जो बंदा है वो पता नहीं वो कहाँ है, उसको बहुत फ्री का वर्क है तो वो भी जो भी में सड़कों पे देता है। अगर वो चले वो कोई अच्छा काम करता है, वो किसी एसी वाले ऑफिस में बैठता है तो हो सकता है कि वो मीटिंग हो रही है किसी के साथ और अमूमन लोग ये समझते हैं कि यार हम लोग अगर जो लोग एसी रूम में बैठ के काम कर रहे हैं तो उनकी तो लाइफ बड़ी ठंडी है और बड़े मजे की लाइफ जी नहीं भाई। बड़ा दिमाग में बोझ होता है पर जो दिमागी काम है वो जिस्मानी काम की ज्यादा इन काम को खपा देता हूँ। तो पता नहीं उसके पास क्या प्रोजेक्ट आया हुआ है, क्या टाइमलाइन है इसके पास, दोस्त से मीट करनी है जिन पे वो लगा हुआ है, वहां से वो अपना फोकस नहीं हटा सकता, ये हटा सकता, आपको जवाब नहीं दे सकती है प्रोग्राम। हाँ, अगर किसी का 2 दिन तक जवाब ना आए तो आप सोच लें, 2-3 दिन जवाब ना आए तो फिर सोच लें कि या तो उसको मोहब्बत नहीं है या वो बंदी को मर चुका है। लेकिन जो है अगर वो कुछ देर बाद 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इनके 4 घंटे बाद भी आपको जवाब आ जाता है और सैटिस्फाइड जवाब आ जाता है, तो इट मीन्स कि हाँ, आपका दोस्त है, आपका शौहर है, आपकी मोहब्बत है, जो भी है, इट मीन्स कि उसके दिल में भी कुछ आपके लिए जगह है। तो ये कोर्स ना पढ़ा जाए, ना पढ़ा जाए और पढ़ा भी करें तो उनको अमल नहीं किया करें उनके। इसी तरह जो है वो एक बता रहे थे यूट्यूबर थे जी के अगर किसी मेल की तवज्जो हासिल करनी है तो फीमेल को ये चाहिए कि उससे ज्यादा लिफ्ट ना कराए, उसके आगे नकली दिखाए और मतलब कि उसको पार कर। तो ऐसा भी नहीं है, बड़े ऑप्शन है मार्केट में। तो अगर आप किसी पे तवज्जो नहीं देंगे तो जिस तरह आप सोच रहे हैं कि अगर किसी को मैसेज के जवाब फौरन नहीं आया दूसरा तो सोचे कि यार शायद यहाँ पे कोई वो नहीं, और ये बंदी मुझे सीरियस नहीं रही कि यही चीज लड़कन के लिए। तो बहुत सारी चीजें जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे होती हैं, उनमें से हम बहुत सी चीजें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, लेकिन वो यही है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे हमें
मतलब इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। एक वक्त था ना कि हम सर्च करते थे, ढूंढते थे, बहुत जब नहीं थे मोबाइल, गूगल नहीं था, ये नहीं था, मेटा नहीं था, एआई नहीं था, तो हम चीजों को टिक डाउन करते थे, किताबें पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, अपने दिमाग से सोचते थे ये भाई क्या सही है। लेकिन अब तो मतलब इंफॉर्मेशन की भरमार है, और यही हमारा इस पर जो सबसे बड़ा मतलब जिसको दूंगी मैं कहना है, वो इंफॉर्मेशन की भरमार है। इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें चारों तरफ से मिल रही है, और इसमें से इंसान की समझ नहीं आता कि यार कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन है गलत। और ये जितने भी सोशल मीडिया है हमारा, चाहे वो गूगल को लेकर एआई को हो, इनका एल्गोरिथम भी कैसा है कि जब आप एक उनको तो ये लगता है कि आप किसी एक चीज में इंटरेस्टेड हैं, आपने दो चार ऐसे कोड पढ़े, उसके बाद आपके सामने वही चीज बार बार रिपीट होगी, और वही चीज जब बार बार रिपीट होगी तो आपको इंसान के दिमाग पे ऐसा करेगी कि यार ये बार बार ये चीज, ये बंदा भी ये कह रहा है, ये बंदी भी ये कह रही है, ये कोड भी ये कह रहा है, ये आर्टिकल भी ये कह रहा है, ये वीडियो भी ये कह रही है, तो शायद यही सही है। तो इस दौर में इस वक्त ये बड़ा मुश्किल है कि आपको ये पता चले कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो सही है और जिस पे आप अमल कर सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिसको आपने इग्नोर कर है। और हमने तो अपने दिमागों में तो सोचना ही छोड़ दिया है ना, गूगल पे हर चीज देख रहे थे। सर में दर्द हो रहा तो मैंने तो लोगों को देखा कि गूगल सर्च कर रहे होते हैं कि सर के दर्द की वजूहात क्या है, बाजू में दर्द हो जाए, वो फिर गूगल उनका की बीमारियां बता रहा है उसे, और फिर वो कहते हैं हमें तो लगता है हमें ये हो गया। तो थोड़ा सा दोबारा से हमें शुरू करना चाहिए कि हम अपने दिमागों से दोबारा सोचें। जो भी चीजें इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, वो एक तरफ, और हम थोड़ा सा अपने दिमाग से भी सोचें कि यार कौन सी बात सही है। अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करें और दुनिया को अपनी आंखों से देखना शुरू करें, गूगल का और एआई का चश्मा हटा के जरा खुद से भी तो देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या करना होता है हमें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।